जय श्री राम। राम राम नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार टीटी एसटीटी के बारे में बात करने वाले हैं। बिहार टीटी एसटीटी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। निजी विद्यालयों में भी शिक्षक बनने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा टीटी पास करना जरूरी होगा। यह देखने वाली बात होगी, बड़ी खबर कही जा सकती है शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए। वैसे शिक्षक अभ्यर्थी जो प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं अर्थात बीएड कर चुके हैं पर अभी तक टीटी पास नहीं कर सके हैं, उत्तीर्ण नहीं हो सके हैं, उन लोगों के लिए बड़ी खबर कही जा सकती है। या फिर बात करें तो टीटी एसटीटी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों के लिए भी बड़ी खबर कही जा सकती है। और वैसे अभ्यर्थी जो शिक्षक बनना चाहते हैं, सरकारी स्कूल हो या फिर बात करें कि प्राइवेट स्कूल के, तो उन लोगों के लिए बड़ी खबर है। अब आगे बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को जमीनी स्तर पर उतारने के लिए बिहार में बात करें तो कार्यशाला के बारे में पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं, जिसमें शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव, अपर मुख्य सचिव भी मौजूद थे। उसके अलावा जिला शिक्षा पदाधिकारी सभी जिला के। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं कि क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक भी उपस्थित थे। तो ये सभी बातें पिछले वीडियो में कर चुके हैं। अब आगे बात कर लेते हैं इसमें। तो उसमें यह भी बताया गया था कि न्यूज में यह भी बताया गया था कि टीटी अंकों के साथ साथ इंटरव्यू की बात सामने आ रही है। तो वैसे में बात कर लेते हैं, क्या 7वें चरण में इंटरव्यू भी होगा? तो अभ्यर्थियों के मन में आशंकाएं हैं, संदेह हैं, तो इस पर बात कर लेते हैं। तो इससे पहले आप लोग ये भी समझे कि बिहार में राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू होगा। तो अप्रैल माह में होने की संभावना है। तो उसके अलावा आगे बात कर लेते हैं कि क्या 7वां चरण कब शुरू होगा, तो ये भी बता सकते हैं आप लोग। तो 7वां चरण जैसा कि न्यूज़ से बातें निकल कर सामने आ रही है कि जनवरी माह में। तो ऐसा होता है जनवरी माह में, अप्रैल में अगले साल की बात करें तो अप्रैल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जनवरी में 7वें चरण। तो इस तरह से तो कुछ भी ऐसा नहीं होने की उम्मीद है। आप लोग उम्मीद कर सकते नहीं होगा ऐसा कुछ इंटरव्यू ये सभी। अब दूसरी तरह से सोचते हैं, अनुपात में शिक्षक उपलब्ध होने चाहिए। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने से पहले ये भी तो होना चाहिए कि शिक्षक अनुपात में होने चाहिए। अर्थात आप लोग ऐसे भी जान सकते हैं, एसटीटी की बात करें तो माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्कूल की संख्या को देखते हुए रिक्तियों की संख्या अधिक है, जबकि एसटीटी क्वालिफाइड ही कम है। तो सभी विषय में आप लोग देख सकते हैं। अब आगे बात करेंगे इसी वीडियो में कंप्यूटर साइंस और सोशल साइंस के बारे में भी। तो सोशल साइंस में भी 4 विषय को पढ़ाने, तो ये सभी बातें करने वाले हैं। उसके अलावा कंप्यूटर साइंस का महत्व राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी आप लोग देख सकते हैं कि कंप्यूटर शिक्षा का महत्व बढ़ेगा ही। और वैसे बात करें तो बिहार गजट में भी, बिहार में पहले से ही महत्व की बात तो बिहार गजट ही पुष्टि करता है, क्योंकि उसमें बताया गया था कि सभी उच्च माध्यमिक विद्यालय में एक एक कंप्यूटर शिक्षक होने चाहिए और कंप्यूटर सहायक भी होने चाहिए। तो ये सभी बातें निकल कर सामने आती हैं। तो बिहार गजट 2019 के अनुसार भी पहले भी समझा जा सकता था कि महत्व था पहले भी कंप्यूटर शिक्षा का। अब तो कंप्यूटर शिक्षा व्यवसायिक, बात करें तो व्यवसायिक शिक्षा, प्रोफेशनल, तो व्यवसायिक शिक्षा का भी स्किल डेवलपमेंट, ये सभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं। और ऑनलाइन शिक्षा की बात सामने आ रही है। तो ये सभी बात आप लोग समझ सकते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी इसका जिक्र किया गया है। तो ये सभी बातें निकल कर सामने आ सकती हैं। तो ऐसे में कंप्यूटर शिक्षा का भी महत्व बढ़ेगा। तो ऐसे में कंप्यूटर शिक्षक की भी बहाली ज़्यादा संख्या में हो सकती है विद्यालयों की संख्या को देखते हुए। इन सभी बातों पर भी बात करने वाले हैं इस वीडियो में भी, और अगले वीडियो में भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर भी बात करेंगे। अब आगे देख लेते हैं। तो अनुपात में शिक्षक उपलब्ध होने चाहिए सभी विषय में, तो इस तरह से समझ सकते हैं। और भी प्रशिक्षित एवं स्वीकृत होने चाहिए, कंप्यूटर साइंस हो या फिर सोशल साइंस के। अब आगे बात कर लेते हैं शिक्षक के वेतन के। तो आप लोग जानते हैं कि इंटरव्यू होगा या फिर एक परीक्षा होगा, प्रतियोगिता परीक्षा, कुछ न कुछ सभी दिन आप लोग को खबर मिलती रहती है। तो ऐसे में आप लोग जानते हैं कि वेतन काफ़ी अधिक बढ़ जाएगा। तो ये स्वाभाविक है कि टीटी क्वालिफाइड प्लस में एक परीक्षा, तो वेतन काफ़ी देखने को मिल सकती है। तो होना भी चाहिए, स्वाभाविक है। जैसा कि आप लोग हरियाणा टीटी में देख सकते हैं कि एक परीक्षा होता है, प्लस में बात करें एक एचटीटी होता है। एचटीटी क्वालिफाइड करने के बाद 60% और 60% है क्वालिफाइड। उसके बाद एक परीक्षा होता है और वेतन
काफ़ी अधिक देखने को मिलता है। उसी तरह से सुपर टी के बाद भी यूपी में भी देख सकते हैं काफ़ी अधिक वेतन देखने को मिलता है। तो ये सभी बातें निकल कर सामने आती हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि वेतन अधिक देने की बात आएगी तो छठे चरण में जो बहाल होंगे, या फिर बात करें कि जो पहले से कार्यरत शिक्षक हैं तो वो सभी भी अधिक वेतन, जैसे काम समान वेतन, ये सभी बातें मुद्दा फिर चर्चा में हो जाएगा। तो ये सभी बातें निकल कर सामने आती हैं, तो यह देखना दिलचस्प होगा। तो वैसे भी आप लोग एक पहले तरीका से भी समझ सकते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति अप्रैल में लागू होने की बात है, जबकि 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया जनवरी में ही शुरू होने का अनुमान लगाया है। तो इस तरह से भी आप लोग समझ सकते हैं कि ऐसे में इंटरव्यू की कोई बात सामने नहीं आती है। तो इसके अलावा भी आगे बात करने वाले हैं